बच्चों मेरे पास प्रॉब्लम आई थी कि मैम 16th क्वेश्चन हमारा नहीं हो रहा है। आपकी बुक में 133 पेज पर 16th क्वेश्चन है, आप इसे एक बार पढ़ लें। मिस्टर एक्स हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिगार्ड टू हिज सैलरी इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 का हमने टैक्स सैलरी कैलकुलेट करनी है, उसको कैसे लिखेंगे। ऊपर आपकी हेडिंग रहनी चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कैसे करना है। आप पॉइंट वाइज उन अमाउंट्स को उठाते रहें और आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सैलरी एट 12,000 पर मंथ, एक महीने की सैलरी है। कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि वो बीच में ज्वाइन किया है क्या, तो पूरे साल की सैलरी लगेगी। 12,000 सैलरी पर मंथ है, 12 महीने के लिए 1,44,000। सेकेंड पॉइंट है बोनस एट 6 मंथ सैलरी। तो बोनस 6 महीने सैलरी के बराबर, तो 12,000 की सैलरी थी पर मंथ, 6 महीने का उसे बोनस मिला 72,000। फिर वो कहता है ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर अ टूर एट 300 पर मंथ। ट्रैवलिंग अलाउंस वो जो कहता है, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है उसका क्योंकि टूर के लिए है तो वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल टूर माना जाता है। अगर टूर वर्ड आ जाता है तो वो ऑफिशियल टूर में आ जाता है। ओके, बाकी ये सेकंड पॉइंट में यहाँ ये भी कह रहा है कि ही इज़ क्लेमिंग ट्रैवलिंग अलाउंस इन फुल, माने कि ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए वो यूज़ कर रहा है। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको याद हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हो तो वहाँ पर कुछ उसे एग्जाम्पशन मिली हुई है, लेकिन यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम इसे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान रहे हैं। और ये 500 पर मंथ है तो 12 से गुना किया 6,000 ये हो गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है कमीशन इक्वल टू 4 मंथ्स पे। वही कमीशन 12,000 उसको पर मंथ मिल रही है, 4 से गुना करेंगे 12 चौक 48,000। फिर वो कहता है ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द रेंट फ्री फर्निश्ड क्वार्टर इन अ सिटी। पॉपुलेशन आ गई 15 लाख। 15 लाख वाला अगर आपको ध्यान हो तो पॉपुलेशन में हम 10% ऑफ सैलरी लेंगे, वैल्यूड एट 3,000 पर मंथ, and furniture and fittings of the value of 10,000. He is also provided with free lunch at company valued at 60 per meal for 300 working days. आपको अगर ध्यान हो फ्री मील 50 पर मील एग्जाम्प्ट रहता है, बाकी का हमें टैक्सेबल करना पड़ेगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन अभी हम कैलकुलेट करेंगे, उसको मैंने मार्क कर दिया है वर्किंग नोट के लिए। और फ्री लंच देखो 60 में से 50 हमें एग्जाम्प्ट है, बाकी को हम 300 डेज पे कैलकुलेट करेंगे। 10 रुपये बचा, 10 गुना 300 3,000। फिर बारी आती है ही क्लेम्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस इनकर्ड बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंस। ये तो उसने क्लेम किया है, इसको मिले नहीं हैं, तो ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं की जाएंगी, क्योंकि उसको वो बता रहा है कि मैंने लाइट और पानी का इतना खर्चा किया है, एंटरटेनमेंट और ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने किया है, तो ये जो है ये टैक्सेबिलिटी इनके अकॉर्डिंग टू एक्ट होगा, इसको हमने ध्यान नहीं देना है। फिर हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंपनीज आरपीएफ इज एट 2,000 पर मंथ, माने कि 24,000 हो गया। एंड द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एन इक्वल सम, माने 24,000 ही एम्प्लॉयर ने किया। तो हमें ये यहाँ पे क्या चेक करना है कि उसकी सैलरी का 12% से ज़्यादा तो नहीं कर दिया उसने। ठीक है, आरपीएफ है ना, तो द इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज 12,000 एट 9.5%। 9.5% का है तो छोड़ दो, इसको कुछ नहीं देखना फिर आपने, ये एग्जाम्प्टेड है ना। 9.5 से ज़्यादा होता तो हम इसको लेते, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा 24,000 जो है 12% से ज़्यादा तो नहीं। तो अब यहाँ देखो मैंने इसे भी वर्किंग नोट पर डाल दिया था, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन पीएफ 9.5% एग्जाम्प्ट शो कर दिया है। ठीक है, अब वर्किंग नोट में देख लेते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन, पॉपुलेशन 15 लाख है, तो अगर आपको ध्यान हो यहाँ पर हमें 10% ऑफ सैलरी लेनी है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, चाहे उसे कितना भी उसने दिखाया हो कि वैल्यूएशन उसकी कितनी हुई है या कितनी नहीं हुई है, हमें 10% ऑफ सैलरी लेना है। ठीक है,
इसमें सैलरी में क्या क्या लेते थे, रेंट फ्री अकोमोडेशन में अगर याद हो, पर्क्स के अलावा बाकी सब टैक्सेबल अलाउंसेस आपने लेने हैं, ठीक है। बेसिक ले लिया, ठीक है। बोनस ले लिया, ट्रैवलिंग अलाउंस टैक्सेबल नहीं था इसलिए नहीं लिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है ले लिया, कमीशन ले लिया, बाकी पर्क्स हैं ये हम नहीं लेंगे, आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं आता है। तो हमने इन सब का टोटल कर लिया 2,70,000, इसका 10% हो गया 27,000। फिर वो क्या कह रहा है कि हाँ हाँ, इसमें फर्नीचर एंड फिटिंग भी, फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रहा है 10,000। फर्नीचर का अगर आपको ध्यान हो 10% ऑफ कॉस्ट ऐड करनी पड़ती है, तो यहाँ पर 27,000 में हम इस 10,000 का 10% ऐड कर देंगे 1,000, तो हमारी 28,000 की वैल्यूएशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये आरपीएफ का 12% से ज़्यादा तो नहीं था। आरपीएफ की सैलरी के लिए हमने देखा था कि सैलरी कंपोनेंट क्या लेना है, बेसिक, डीए या डीपी मुझे कहीं नहीं दिख रहा, कमीशन दिख रहा है बट वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन नहीं है तो ये भी नहीं लेना, सिर्फ बेसिक लेनी है। तो 1,44,000 का 12% मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कितना होगा। ये तो 17,280 हुआ, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 24,000 है, तो 12% तो 17,280 था। अच्छा 12% से ज़्यादा कर रहा है ये, तो 6,720 जितना ज़्यादा है ना 12% से, तो वो हम टैक्सेबल कर देंगे यहाँ 6,720। अब टोटल कर लिया, ये टोटल हमारा क्या आ गया, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, 3,07,000। फिर हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी होती है, वो 50,000 की है इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे को जो मिली हुई है, तो हम इसमें से सैलरी के लिए होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो 50,000 है, तो मैंने इसमें से 50,000 लेस कर दिए। टैक्सेबल सैलरी अब आपकी आ गई 2,57,720 रुपये। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कहा कि मैम 22 की मेरे पास क्वेरी आई है कि 22 करना है। आप सब बच्चे चेक कर लें कि यही क्वेश्चन है आपका। मिस्टर गुप्ता इज़ वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी ड्राइंग अ सैलरी ऑफ 11,000 पर मंथ। ओके, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ऐसे ही कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऊपर वर्डिंग रहेगी, फॉर द असेसमेंट ईयर रहेगा। फिर अब हम काम करना शुरू कर देते हैं, एक एक पॉइंट लिखते रहेंगे, ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। क्या कर रहा है, सैलरी है 11,000 पर मंथ, ले लो सैलरी 11,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, ये हो गई 1,32,000। फिर वो क्या कह रहा है, कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड हिम विद अकोमोडेशन फॉर विच 10% ऑफ हिज सैलरी इज़ डिडक्टेड। उसे अकोमोडेशन तो मिला है लेकिन उसके लिए उसकी 10% ऑफ सैलरी डिडक्ट की जा रही है। एक्चुअल रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर अकोमोडेशन इज़ 54,000। ही इज़ ऑल्सो रिसीविंग, अच्छा ठीक है। इसके लिए हम कंसेशनल रेंट के लिए, अगर आपको ध्यान हो, अगर वो घर किराए पर लेकर के, कंपनी ने किराए पर लिया ना घर, अकोमोडेशन का 54,000 पर मंथ कंपनी पे कर रही है, तो किराए पर लेकर के उसे दे रही है ना, किराए पर लेकर के दे रही है, तो एक